Good morning, dear students. How are you? I hope all of you are fine in your home. In today's social science class, we will discuss chapter number 1. आज का हमारा टॉपिक है कंजर्विंग रिसोर्सेज। हम रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे करें इस बारे में पढ़ेंगे। देखिए, आपको बुक में एक पिक्चर शो किया गया है। इसमें क्या इंडिकेट किया है? इसमें इंडिकेट किया है कि अगर हमने हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं किया तो हमारी कंडीशन भी कुछ इसी तरह की हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोना हैड ए नाइटमेयर। मोना ने एक सपना देखा। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राई अप एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक। मोना ने सपने में देखा कि अर्थ का सारा वाटर सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं और वहाँ पर न तो शेड थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। People were suffering and roaming around desperately looking for food and shade. लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ फूड और शेड की तलाश में निराश घूम रहे थे। She told her mother about the dream. अब उसने अपनी माँ को, अपनी मदर को इस बारे में बताया। अम्मा, कैन दिस रियली हैपन? शी आस्क्ड। उसने कहा, अम्मा, क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है? यस, अम्मा रिप्लाइड, इफ वी आर नॉट केयरफुली देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्केर्स एंड द नॉन रिन्यूएबल्स वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। अम्मा ने हाँ में रिप्लाई किया, यदि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के प्रति केयरफुल नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज डेफिनेटली समाप्त हो सकते हैं। What can we do about it? राजू asked. Lots, reply अम्मा। राजू ने अम्मा से पूछा, हम क्या कर सकते हैं? अम्मा ने कहा, बहुत कुछ। Using resources carefully and giving them to get renewed is called resource conservation. रिसोर्सेज का केयरफुली यूज़ करना और उन्हें रिन्यूड के लिए टाइम देना रिसोर्स कंजर्वेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर का हमें केयरफुली यूज़ करना चाहिए और जब तक बारिश नहीं आ जाती तब तक हमें उन्हें रिन्यूड का टाइम भी देना चाहिए। अब आप कहेंगे कि तो वाटर तो रेनी सीज़न में रिन्यूड हो जाएगा। रेनी सीज़न में रिन्यूड होगा, उससे पहले हमें पूरे वाटर बॉडीज़ को खाली नहीं करना है, उनका यूज़ बहुत ही केयरफुली करना है। बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें हमारी नीड्स को बैलेंस करना होगा। जितनी आपकी नीड है उतना यूज़ करें और बाकी के लिए फ्यूचर के लिए कंजर्व कर देना, यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेट्रोल, आपको जितनी नीड है आप उतना ही यूज़ करें और बाकी को फ्यूचर के लिए कंजर्व कर दें। ओके, देयर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। ईच पर्सन कैन contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. Ultimately, it's make a difference because all our lives are linked. रिसोर्सेज को कंजर्व करने के बहुत से तरीके हैं और प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके, रीयूज़ करके और रिसाइकिल करके अपना योगदान दे सकता है। अब आप कहेंगे कि रिड्यूसिंग कंजप्शन मीन्स कंजूसी करना। नो, कंजूसी करना नहीं है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप एक रूम में बैठे हैं, वहाँ पे अगर एक लाइट की ही नीड है तो आप एक ही लाइट यूज़ करें, 2 या 3 लाइट का यूज़ नहीं करें। अगर आपको एक ही फ़ैन से आपका काम चल जाता है तो आप एक ही फ़ैन यूज़ करें, 2 या 3 फ़ैन यूज़ ना करें। रिसाइकलिंग जैसे कि आजकल जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम इजीली रिसाइकिल करवा सकते हैं, तो रिसाइकिल करवा के हम उनका यूज़ करें। और रीयूजिंग थिंग्स मतलब हमारे घर में जो पुरानी चीज़ें होती है हम उनका रीयूज़ करें। जैसे हमारे पुराने क्लोथ्स वगैरह होते हैं, हम उनसे बैग वगैरह बनाएं और उनको यूज़ करें।
अल्टीमेटली यह एक बड़ा डिफरेंस बनाता है क्योंकि हमारी लाइफ इसी से जुड़ी है। देखिए इसमें आपको 3 आवर्स को फॉलो करना होगा। साइंस में आप क्या करते हैं 5 आवर्स को फॉलो करते हैं, इसमें आपको ओनली 3 आवर्स को फॉलो करना होगा। रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स। ओके, दैट इवनिंग द चिल्ड्रंस एंड देयर फ्रेंड्स मेड पैकेट्स एंड शॉपिंग बैग्स out of old newspapers, discarded clothes and baskets from bamboo sticks. उस शाम बच्चों और उनके फ्रेंड्स ने ओल्ड न्यूज़पेपर से और क्लॉथ और बैम्बो स्टिक से पैकेट्स और शॉपिंग बैग्स बनाए। We will give a few to every family we know, said Mona. मोना ने कहा हम इन वस्तुओं में से कुछ उन फैमिली को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। After all, it is for a very good cause, said Mustafa, to save our resources and to keep our earth alive. मुस्तफ़ा ने कहा अपने रिसोर्सेज को बचाना और अपनी अर्थ को अलाइव, जिंदा रखना, सजीव रखना एक बहुत ही अच्छा काम है। I am going to be very carefully not to waste paper, said Jessie. Many trees are cut down to make paper, she explained. जेसी ने कहा मैं बहुत केयरफुल रहूँगी कि पेपर वेस्ट ना हो। उसने एक्सप्लेन किया कि पेपर बनाने के लिए बहुत से ट्रीज़ को काट दिया जाता है। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर बनता है सॉफ्टवुड से और सॉफ्टवुड मिलता है हमें फॉरेस्ट से, इसलिए आप पेपर को वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से आप इनडायरेक्ट वे में ट्रीज़ को सेव कर पाएंगे। I will see that electricity is not wasted in my house, shouted Mustafa. Electricity comes from water and coal. मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट ना हो, मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा। इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड कोल से मिलती है। I will make sure that water is not wasted at home, said Asha. Every drop of water is precious. मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में वाटर वेस्ट नहीं होगा, आशा ने कहा। वाटर की एक एक बूंद बहुत ही मूल्यवान है। Together we can make a difference, cross the children. बच्चों ने कहा हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। These are some of the things Mona, Raju and their friends did. What about you? How are you going to help in conserving resources? यह सब कार्य मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने किया है। आपका क्या विचार है? आप कंजर्विंग रिसोर्सेज में कैसे मदद करने जा रहे हैं? The future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure that हमारी अर्थ और उसके लोगों का फ्यूचर नेचर द्वारा दी जाने वाले लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखना और कंजर्व करने की हमारी एबिलिटी से जुड़ा है। इट मीन्स हम इसे कितने अच्छे से कंजर्व कर पाते हैं, इसी पर हमारी अर्थ और हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। अब यह सुनिश्चित करना हमारी ड्यूटी है कि ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज का यूज़ सस्टेनेबल है। इट मीन्स जितनी नीड है उतना यूज़ करें, बाकी को फ्यूचर के लिए सेव कर दें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। हमारी अर्थ पर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ है, इसको कंजर्व किया जाए। इट मीन्स यहाँ पर बर्ड्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, उनको भी कंजर्व किया जाए। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। और नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम के डैमेज को कम से कम किया जाए। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत।
फर्स्ट है रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हमारी नेचर पे जो पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, तो हमें इनकी भी केयर करनी चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई पेड़ लगा है तो हमें उसमें पानी वगैरह डालना चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना होगा। जैसे अगर आपने एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे तो एनवायरनमेंट तो अच्छा ही होगा, साथ के साथ में उसका इफ़ेक्ट हम पर भी पड़ेगा। जैसे पॉल्यूशन कम हो जाएगा तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी। अर्थ पर जो वाइटलिटी है, जीवन शक्ति है, और जो डाइवर्सिटी है उसको भी हमें कंजर्व करना होगा। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के डिप्लेशन को, ह्रास को हमें कम करना होगा। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं कर सकते हैं तो उन्हें हार्म भी मत कीजिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के प्रति जो एटीट्यूड है उसको हमें चेंज करना होगा। जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरे पानी बचाने, अकेले पानी बचा लेने से क्या होगा, तो हमें इसको चेंज करना होगा। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ऑन एनवायरनमेंट। और कम्युनिटीज़ को अपने एनवायरनमेंट की देखभाल करने योग्य बनाना होगा। चलिए अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, Why are resources distributed unequally over the earth? अर्थ पर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली क्यों है? देखिए, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, जब देखा था नेचुरल रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन पर फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। जैसे क्लाइमेट हो गया, अल्टीट्यूड हो गया, टेरेन हो गया, है ना। इसी वजह से ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये अनइक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? Using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. हमने देखा था रिसोर्सेज का केयरफुली यूज़ करना और उन्हें रिन्यूड का टाइम देना, यही होता है रिसोर्स कंजर्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट क्यों है? ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस के पास क्या होता है? स्किल होती है, टेक्नोलॉजी होती है ना, और नॉलेज होती है, जिसका यूज़ करके या जिसको अप्लाई करके वो और अच्छे रिसोर्सेज बना लेता है। ह्यूमन अच्छे अच्छे रिसोर्सेज बना लेता है। फोर्थ है, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? आंसर, बैलेंसिंग द नीड्स टू यूज़ रिसोर्सेज एंड आल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें हमारी नीड्स को बैलेंस करना होगा और जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करें और बाकी को फ्यूचर के लिए सेव कर देना, यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक ए सब्सटेंस अ रिसोर्स? इनमें से कौन सा किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स नहीं बनाता है? ऑप्शन ए यूटिलिटी, ऑप्शन बी वैल्यू, ऑप्शन सी क्वांटिटी। देखिए, यूटिलिटी मीन्स उपयोगिता, जब उसकी यूटिलिटी होगी तभी तो हम उसको यूज़ करेंगे, तो ये तो सही है। वैल्यू, उसका एक प्राइस भी होता है, ये भी सही है। पर क्वांटिटी, उसकी मात्रा डिपेंड नहीं करती है। ओके, राइट आंसर इज सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ह्यूमन मेड रिसोर्स? इनमें से कौन सा एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है? ऑप्शन ए मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ऑप्शन बी स्प्रिंग वाटर, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। देखिए, इसमें से ऑप्शन बी और सी तो क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, और लेकिन जो ऑप्शन ए है मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर, ये ह्यूमन मेड रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ऑप्शन ए है हमारा दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक। तो राइट आंसर हमारा यही होगा, वे जिनका स्टॉक लिमिटेड होता है।